हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे शैवालों के लक्षण, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? आवास और आकार पढ़ लिया था। शैवाल, एल्गी, इनके सामान्य लक्षणों के अंदर हमने इनका आवास और इनका आकार, ये दोनों पढ़ लिए थे। आज तीसरा लक्षण देखते हैं, पोषण। शैवाल क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी होते हैं और इनके अंदर उच्च पादपों की तरह संचित भोजन मंड होता है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी हैं। होते हैं उच्च पादपों की तरह शैवालों में संचित भोजन मंड होता है। मंड यानी स्टार्च होता है। जैसे फ्लोरिडियन मंड यह होता है लाल शैवालों में संचित भोजन फ्लोरिडियन होता है। लाल शैवालों में। इसी प्रकार से लेमिनेरिन व मैनिटोल यह होता है भूरे शैवालों में। यह संचित भोजन का रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका होता है पोषण। अगला देखिए, जनन। शैवालों के अंदर कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों प्रकार से जनन पाए जाते हैं। शैवालों में कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व लैंगिक जनन पाया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कायिक जनन किस प्रकार का होता है। कायिक जनन कवकों में कायिक जनन थैलस के विखंडन द्वारा होता है। इनका थैलस खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नया थैलस बनता है। यानी कि इनके अंदर कायिक जनन जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। शैवालों में कायिक जनन
थैलस के विखंडन से होता है, थैलस के विखंडन से होता है। इनका थैलस टूटकर या टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड से नया थैलस बनता है, नया थैलस बनता है। जैसे यूलोथ्रिक्स उडोगोनिया, जैसे यूलोथ्रिक्स और उडोगोनिया। इनके अंदर कायिक जनन पाया जाता है। किसके द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा कायिक जनन होता है। अगला देखिए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, शैवालों के अंदर अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु कशाभिका रहित और कशाभिका सहित होते हैं। जब ये बीजाणु कशाभिका युक्त होते हैं तो इन्हें चल बीजाणु कहा जाता है, और जब ये बीजाणु कशाभिका रहित होते हैं तो इन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है। इन बीजाणुओं का निर्माण शैवालों की प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए थैलस का निर्माण करते हैं। शैवालों में अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणुओं द्वारा होता है। ये बीजाणु कशाभिका युक्त जिन्हें चल बीजाणु जूस्पोर कहते हैं तथा ये कशाभिका रहित जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। तो शैवालों के अंदर अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, और ये बीजाणु चल बीजाणु होते हैं और अचल बीजाणु होते हैं, और इनका निर्माण जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। इन बीजाणुओं का निर्माण शैवालों की प्रतिकूल परिस्थितियों में
प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है तथा जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होकर नया पादप थैलस बनाते हैं। अगला देखिए लैंगिक जनन। शैवालों में लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। क्या होता है समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी? देखिए पढ़ेंगे। शैवालों में लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं समयुग्मकी लैंगिक जनन। समयुग्मकी लैंगिक जनन। समयुग्मकी लैंगिक जनन में लैंगिक जनन के दौरान संयोजित होने वाले दोनों युग्मक कार्य में और संरचना में अगर समान हो तो इन्हें समयुग्मकी कहा जाता है। यानी कि लैंगिक जनन के अंदर संयोजित होने वाले दोनों युग्मक संरचना और कार्य में समान हो तो इन्हें समयुग्मकी लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन में संयोजित होने वाले दोनों युग्मक संयोजित होने वाले दोनों युग्मक संरचना व कार्य में समान होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? समयुग्मकी लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे देखिए ये दोनों युग्मक कशाभिका युक्त और आकार में समान होते हैं और ऐसा होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर, और ये दोनों युग्मक कशाभिका रहित और आकार में समान होते हैं, ऐसा होता है स्पाइरोगायरा के अंदर। ये दोनों युग्मक कशाभिका युक्त व माप में समान होते हैं, जैसे
क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर समयुग्मकी लैंगिक जनन पाया जाता है और इस जनन के अंदर संयोजित होने वाले दोनों युग्मक कशाभिका युक्त होते हैं और माप में समान होते हैं। किस प्रकार से? जैसे देखिए, ये युग्मक जो हैं इस प्रकार के होते हैं। ये एक युग्मक, इसका निषेचन जो है वो दूसरे युग्मक से होता है जो आकार में इसके बराबर होता है और ये कशाभिका युक्त होता है। ये दोनों युग्मक का संलयन होता है और जिससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है और इस युग्मनज से नया शैवाल बनता है। तो इस प्रकार का जनन जो होता है वो क्या कहलाता है? समयुग्मकी लैंगिक जनन कहलाता है। दूसरा, असमयुग्मकी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में संयोजित होने वाले दोनों युग्मक कार्य और अमाप में असमान होते हैं तो इन्हें असमयुग्मकी लैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इन लैंगिक जनन के अंदर जब दोनों युग्मक संयोजित होते हैं तो ये दोनों युग्मक अलग अलग आकार के होते हैं। जब विभिन्न माप वाले युग्मक, दो युग्मक संगलित होकर या संगलित होते हैं तो इसे असमयुग्मकी लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसे असमयुग्मकी लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियाँ, जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियाँ, इनके अंदर कैसा होता है? इनके अंदर असमयुग्मकी लैंगिक जनन होता है। अब तीसरे नंबर पे देखिए, विषमयुग्मकी लैंगिक जनन। विषमयुग्मकी लैंगिक जनन इसमें लैंगिक जनन के अंदर संयोजित होने वाले दोनों युग्मक अलग अलग आकार के होते हैं या भिन्न भिन्न माप के होते हैं। इनमें एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। इनमें नर युग्मक छोटा होता है और चल होता है और मादा युग्मक जो होता है वो बड़ा होता है और अचल होता है, स्थानबंध होता है। तो इस प्रकार का लैंगिक जनन जो है वो क्या कहलाता है? विषम युग्मकी लैंगिक जनन कहलाता है, जिनमें संयोजित होने वाले दोनों युग्मक में से एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक होते हैं। विषम युग्मकी में या विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक होता है तथा दूसरा मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक होता है, यानी कि इनके अंदर निषेचन क्रिया जो होती है, इनके अंदर संलयन जो होता है वो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का होता है। मादा युग्मक
बड़ा व स्थानबंध होता है, यानी कि अचल होता है, तथा नर युग्मक छोटा व चल होता है। तो इसे कहते हैं विषम युग्मकी लैंगिक जनन। उदाहरण जैसे वॉल्वॉक्स, फ्यूकस आदि के अंदर विषम युग्मकी लैंगिक जनन होता है।